Some sentences are there who do not take preposition by. कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो बाई प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं. सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. आई नो मिस्टर डेविड. देखो, आई नो मिस्टर डेविड. सो सम वर्ब्स आर देयर विदाउट बाई, जहाँ पे बाई का इस्तेमाल नहीं, किसी और चीज़ का इस्तेमाल होता है. सपोज आई नो मिस्टर डेविड, तो क्या होगा? आई नो मिस्टर डेविड. मिस्टर डेविड ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? मिस्टर डेविड. ओके, आ गया सब्जेक्ट में. आई चला गया. मी, सो उसके पहले हम बाय लगा लिए, बाय मी. और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नोन, है ना. आई नो प्रेजेंट में, मिस्टर डेविड इज नोन बाय मी. तुम ऐसे लिख के चलाओगे एंड टीचर भी बहुत खुश होकर तुम्हें 1 मार्क्स में 0 देंगे. हाँ, क्यों देंगे? बिकॉज नो इज द वर्ब हु नेवर टेक बाय. नेवर टेक्स बाय, कभी बाय नहीं लेते हैं. नो के साथ हमें क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना पड़ता है? वी हैव टू यूज टू. सो सम वर्ब्स आर देयर हु डू नॉट टेक प्रीपोजिशन बाय आफ्टर देम. सम वर्ब्स आर जैसे acquaint, acquaint और acquainted with, है ना. married to. So these some other verbs are also there. You will get so many examples. So some verbs are there who do not take preposition by after them. Okay, known to, acquainted with, married to, pleased, pleased with, pleased, pleased with. So these are the things we have to remember. Some other are there also, you will get example in books. So some verbs are there who do not take preposition by after them. क्या लेते हैं? No to लेते हैं. Acquainted with, married to, pleased with. These are the verbs वो preposition by नहीं लेते हैं. Okay, keep it and note it down in your copy. And other things I am going to tell you that is very important about quasi passive voice. So I have written here, that's why miscellaneous. Quasi passive, QUASI, quasi passive. What do you mean by quasi passive? Some of the sentences are there who looks like in passive voice. कुछ ऐसे सेंटेंस है जो लगेगा कि पैसिव वॉइस में है, बट दे आर इन एक्टिव वॉइस. हाउ डू वी ट्रांसफॉर्म दोज थिंग्स? कैसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे? ध्यान से देखो. क्वासी पैसिव जो है, ऐसा कुछ सेंटेंसेस है जैसे लगेगा ये पैसिव में है, बट दे आर नॉट इन पैसिव. जैसे आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. हनी टेस्ट स्वीट. ये देखो क्या लगेगा? हनी टेस्ट स्वीट. ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कैसा सेंटेंस है, बट दीज आर कॉल्ड क्वासी. इसका भी पैसिव होता है. कैसे होता है? इसको कुछ अलग सा फॉर्मेशन है. क्या होगा? हनी इज स्वीट व्हेन it is tasted. Keep it in your mind. These are called quasi passive. Honey tastes sweet. It's looking like it is in passive other or object नहीं है, but this is not like that. Honey tastes sweet. Honey is sweet when it is tasted. इसी तरीके से rice sells at ₹50. Rice sells at ₹50. How do we transport? देखो इसमें सेंस को तुम्हें समझना पड़ेगा. कैसे होगा? राइस कॉस्ट ₹50 when it is bought, जब इसे खरीदा जाएगा. So these are the called quasi passive. Some other things are also there. इसको हम लोग इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा. Another is that I am giving you another example of quasi passive, like the cow is milking. Cow is milking. देखो ऐसा लगेगा कि cow मतलब गाय, cow is milking. So इसको तुम क्या करेंगे? cow is milking को ये लुक, इट इज लुकिंग लाइक क्वासी पैसिव ना. इसको ट्रांसफॉर्मेशन देखो कैसा होता है. तुम अगर ट्रांसफॉर्म करोगे, देखो देखो काउ इज मिल क्या करेंगे? बाई
ठीक है, काउ बॉय कर दिए, तो काउ बॉय इज बिल मिल्क, मतलब क्या है, काउ बॉय से हम दूध निकल रहे हैं, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं ना, सेंस बदल जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्वासी। कैसे करना है इसको, क्या करना है, द काउ इज बीइंग मिल्क्ड, काउ इज बीइंग मिल्क्ड, इस तरीके से डू नहीं रहेगा, ठीक है। उसी तरह और एक एग्जांपल आई एम गिविंग यू, यस, असेंबली में जो होता है, द ड्रम इज बीटिंग, द ड्रम इज बीटिंग बाई समवन। अगर तुम उसे बदल दोगे, देखो इसको कैसे, अगर तुम पैसिव में तुम यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे डूअर तो है नहीं, चलो हम समवन लगा दें, तो क्या होगा, समवन इज बीइंग बीटन बाय द ड्रम। लुक, क्या सेंस रख रहा है, किसी को ड्रम से पीटा जा रहा है, मतलब समवन इज बीइंग बीटन बाय द ड्रम, है ड्रम से पीटा जा रहा है। नो, इसमें सेंस क्या था, ड्रम को बजाया जा रहा है, और तुम क्या आंसर लिखे हो कि किसी को बजाया जा रहा है, ड्रम किसी को बजा रहा है। सो दैट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ये क्वासी पैसिव है। इसको तुम्हें क्या करना है, सेम फॉर्मेट, द ड्रम इज बीइंग बीटन, ओके। So these are called quasi passive. You have to be careful about that quasi passive voice is very important. It comes also in your exams, and after that we are having another part, that is the passive voice without any doer, the passive voice without any doer, that I am giving you in short form, passive voice in without any doer. Suppose so passive without any doer, some passive voices are there who are without any doer, ऐसे जैसे को, my purse has been stolen, देखो हैज़ लगा है, बिल लगा है, V3 फॉर्म लगा है, मतलब क्या है, ये पैसिव में है, देखो पैसिव पहले से पैसिव में है ना, और देखो इसका ऑब्जेक्ट मतलब डूअर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सो व्हेन इट इज़ इन पैसिव वॉइस एंड डूअर हैज़ नॉट बीन गिवन, हमें उस डूअर को सेंस से समझना पड़ेगा। देखो वॉलेट, पर्स कौन चोरी करता है, चोर ना, तो तुम्हें पता है चोरी कौन कर सकता है, तो तुम्हें डूअर अपने मन से लाना पड़ेगा, दैट या तो तुम समवन लगा सकते हो अगर तुम्हें पता नहीं, या थीफ लगा सकते हो। सो अगर तुम्हें थीफ ना लगाना चाहे तो तुम समवन लगा सकते हो या थीफ लगा सकते हो। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, समवन हैज स्टोलन माई पर्स। देखो ये हो गया, एक्टिव में आ गया। इसी तरीके से और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, द थीफ हैज़ बीन कॉट, चोर पकड़ा गया है, पैसिव में है। चोर को कौन पकड़ते हैं, तुम, दादाजी, नाना जी, पापा जी, नो, कौन, पुलिस पकड़ते हैं। तो हमें डूअर यहाँ से लाना पड़ेगा। सो पुलिस has caught the thief. So student, these are the things you have to keep it in your mind, miscellaneous examples, that's why I told, okay. So we have learned everything, how do we transform in different kind of sentences, the sentences with modals, quasi passive, with double object, without any object in passive. So revise all those things and I'll be giving you example. Thank you and have a nice day.